नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो शुगर के मॉलिक्यूल के आधार पे हम देखें तो इन्हें चार भागों में बांट सकते हैं। एक है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये मोनोसेकेराइड को ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उस तरह से कॉम्प्लेक्स में जो सिंपल से मिलकर के ही कई सारे बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे पॉली एंड ऑलिगो। ठीक है, डाई भी इसके अंदर आ सकता है क्योंकि दो शुगर मॉलिक्यूल हैं। ऑलिगो में कुछ शुगर मॉलिक्यूल और पॉली में बहुत सारे शुगर के अणु होते हैं। और सिंपल एक तरह से सिंगल यूनिट शुगर की वो मोनोसेकेराइड है। मोनो यानी सिंगल, एक, और पॉली यानी बहुत, है ना, असंख्य। और डाई का मतलब होता है दो, ऑलिगो का मतलब है कुछ, तो कुछ शुगर के अणु। ठीक है, तो जैसे कि हम सिंपल शुगर मॉलिक्यूल है तो यानी कि मोनोसेकेराइड ये बैड कार्बोस है। पॉली एंड ऑलिगो ये गुड कह सकते हैं, गुड कार्बोस, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है ना। ग्लूकोज के साथ साथ फाइबर की मात्रा ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे गुड कार्बोस कह सकते हैं, है ना। सुक्रोज, माल्टोज, है ना, ये सब क्या है, ये डाइसेकेराइड है क्योंकि इनमें दो अणु होते हैं शुगर के, है ना। शुगर के दो अणु, जैसे सुक्रोज है, एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज। तो सुक्रोज किसमें पाया जाता है? गन्ने के रसों में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। तो उसमें मीठापन ज़्यादा है यानी ग्लूकोज प्लस यहाँ पर अब इसमें देखिए फ्रक्टोज, है ना, दोनों है। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना। तो इस तरह से मिलकर के तैयार होता है। हम देख सकते हैं कि तीन चीज़ों से मिलकर के उनकी हेराफेरी करके हम आगे कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, इनको ही मिला करके आगे ऑलिगो एंड पॉली इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन क्लियर हो चुके हैं। एकदम सिंपल और कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। सिंपल यानी सिंगल जैसे आपकी मोनोसेकेराइड आ जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स में इनसे मिलकर के कई सारे बनते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो चार तरह के हो गए: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये शुगर के अणुओं के आधार पे देखा गया है। तो ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। थैंक यू।